गुड मॉर्निंग। कल हमने सीखा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मीन, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का लॉन्ग मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा था। आज हम शॉर्ट मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम तो ये जान लें कि लॉन्ग मेथड में कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा होती है और शॉर्ट मेथड में कम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉन्ग मेथड के अंदर कैलकुलेशन किस तरीके से की है, जो कि हम पहले सीख चुके हैं, वह हमारे सामने है। वही प्रॉब्लम अर्थात CIU फ्रिक्वेंसी दी गई है और उसको लॉन्ग मेथड की तरह शॉर्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये हम आज स्टडी करेंगे। तो इसमें ये जो दिया हुआ है सामने, ये वही प्रॉब्लम है CIU और फ्रिक्वेंसी जो कि लॉन्ग मेथड से निकाली थी। और अब यदि इसी को शॉर्ट मेथड से निकालें तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो सर्वप्रथम तो ये जान लें कि ये जो CI है उसकी संख्या 9 है, यानी 120 से 124 से लगा के लास्ट 80 से 84 तक है, तो इसकी संख्या 9 है। और साइज़ का मतलब 120 से 124 है, तो ये इंक्लूसिव सीरीज के अंदर है और इसलिए इसकी साइज़ ये 5 है। तो साइज़ और आगे फ्रीक्वेंसी जो है वो वैसी की वैसी है जो कि लॉन्ग मेथड में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यदि वही प्रॉब्लम को हम शॉर्ट मेथड से कैलकुलेट करें तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये आपके सामने है ही। तो सर्वप्रथम तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जैसा कि दी गई है, और उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वह है मध्य बिंदु या एक्स का मतलब है मिड पॉइंट, यानी इसका मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। जिन्होंने पहले नहीं जाना है तो थोड़ा शॉर्ट में और समझा देता हूँ। मध्य बिंदु निकालने के लिए जो उस CI दी है, जैसे फर्स्ट है 120 से 124, तो 120 प्लस 124 करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो वही उसकी मिड पॉइंट होगा या मध्य बिंदु होगा। इसी तरीके से सबकी निकालनी, नीचे 115 प्लस 119 डिवाइड बाई 2 तो 117 आ गई। तो जैसा कि आप यदि एक निकाल देंगे और साइज़ हमको 5 पता है तो 5 कम करते जाएंगे तो वो वैसे के वैसे आपको मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो 122 के अंदर 5 कम किया 117, फिर 5 कम किया 112, फिर 5 कम किया 17, इस तरीके से लास्ट में 82 आई। तो सबसे पहले तो ये मध्य बिंदु हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसका X बार, या इसको कहते हैं विचलन। विचलन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो CI दे रखी है, हम जनरली वैसे किसी भी फ्रीक्वेंसी के अंदर विचलन को मानते हुए और यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। फिर भी हम जनरली करते क्या है कि ऐसा करें कि जो बीच का है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जैसे 100 और 104 की फ्रीक्वेंसी 15 है, इसको मान सकते हैं। लेकिन यदि इसको हम मानते हैं तो ऊपर 4 आएंगे, इसके ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है। कोशिश ये कीजिए कि ऊपर एक आध ज़्यादा हो, नीचे भले कम हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वो का वही आएगा वैसे। लेकिन यदि माइनस वाला करते हैं तो नीचे कैलकुलेशन में माइनस की आएगी, तो अपने को जो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम 100 को न मानते उसके नीचे वाले को, यानी 95 से 99 वाले को 0 माना, और उसके ऊपर जितनी संख्या है उसको +1 +2 +3 +4 और +5 करते जाएंगे। इसी तरीके से जो 0 विचलन माना है उसके नीचे -1 2 3 4 करते जाएंगे। ये इसका विचलन हो गया। विचलन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है विचलन इनटू आवृत्ति या FX। जैसे इसमें कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी को X बार से या विचलन से मल्टीप्लाई करना है। तो विचलन आया आपका 5 और फ्रीक्वेंसी है 3, तो 5 × 3 किया 15। इसी तरीके से नेक्स्ट है 4 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 4 × 4 16, फिर है 3, फ्रीक्वेंसी है 6 18, फिर है फ्रीक्वेंसी 2 और फ्रीक्वेंसी विचलन है 2 और फ्रीक्वेंसी है 8, तो 16 हो गया। इसी तरीके से विचलन है 1 और फ्रीक्वेंसी है 15, तो ये 15 हो गया। फिर 0 का यदि 10 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 कर दिया। फिर माइनस है तो -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा।
यानी माइनस प्लस का भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों में से एक संख्या माइनस में है तो निशान हमेशा माइनस का आता है यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 -1 किया तो -7, 4 - 2 8 और 3 - 3 9, इनके आगे माइनस का निशान आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो प्लस प्लस के उन सबको ऐड कर लेंगे, जैसे 15, 16, 18, 16 और 15, इन सबको ऐड किया तो ये आया 80, यानी प्लस के हुए 80, और इसी तरीके से माइनस के हुए 7, 8, 9 को किया तो ये माइनस के 24 आया। अब इन सबको सिग्मा एफएक्स करना है। ये भी ध्यान रखना है कि सिग्मा एफएक्स करते समय जब भी हम सिग्मा करते हैं तो प्लस और माइनस के निशान को भी ध्यान में रखते हैं। जो निशान ज़्यादा आएगा, यानी प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का निशान आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। चूँकि इसमें प्लस की ज़्यादा है तो प्लस 80 में से -24 किया तो 56 आया। ये मैंने जो आपको विचलन के मानने में भी किया था, यदि आप ऊपर मानते तो हो सकता माइनस की संख्या आती, इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऊपर ज़्यादा हो तो प्लस आएगा, तो नीचे इसको फॉर्मूला में लगाएंगे तो आसानी होगी। अब इसको सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, उसमें लगा दीजिए। जैसे मीन इक्वल टू शॉर्ट मेथड जो है एम का मतलब होता है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफएक्स बार अपॉन एन इंटू आई। अब साइड में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि एम का मतलब क्या होता है, एज्यूम मीन, या हिंदी में इसको कहते हैं अभिग्रहित मान। एक्स बार का मतलब है डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम दी एम मतलब एज्यूम मीन इन यूनिट ऑफ सीआई, यानी वर्ग अंतराल की इकाइयों में अभिग्रहित माध्य से मध्य बिंदु का विचलन। फिर है सिग्मा एफएक्स बार, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, आवृत्ति और विचलन के गुणनफलों का योग। एन का मतलब है नंबर यानी वितरण में प्राप्तांकों की संख्या, और आई यानी साइज ऑफ सीआई या वर्ग अंतराल का आकार, यानी सीआई का आकार कितना है, साइज कितनी है। जैसा कि मैं अपन पहले जान चुके 120 से 124, ये साइज 5 है तो ये साइज हो गई। अब इन जो मेथड है, फॉर्मूला है, इसके अंदर इन संख्या को लगा दीजिए तो मीन बराबर होगा एम एज्यूम मीन। हमने जिसको विचलन में माना था उसका एम या एज्यूम मीन क्या था, 97, जैसा कि ऊपर टेबल में दिया हुआ है। तो एम आ गया 97 प्लस सिग्मा एफएक्स, जैसा कि ये सिग्मा एफएक्स अपने साथ में दे रखा है 56 अपॉन एन 60, ये एन बराबर 60 दे रखा है, 60 हो जाएगा, इंटू साइज आई था तो साइज 5 की है तो 5 कर दिया। अब इसको 5 को और 60 को काट दिया तो 12 आ गया, यानी 56 इंटू 12, तो 97 प्लस 56 अपॉन 12। ये बोर्ड मास के नियम से करना होता है, तो पहले हमको ये करना पड़ेगा 56 अपॉन 12 को, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 4.67 आएगा। 4.67 और 97 को प्लस कर देंगे तो 101.67, इसको आप कैलकुलेट से करके, और ये इसका आंसर आया। जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि जो मीन निकाला था लॉन्ग मेथड से, उसका भी आंसर 101.67 ही आया था, जो मैंने आपकी सुविधा के लिए दोनों को सामने बता दिया है। तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ मेथड है कि शॉर्ट से निकालना है या लॉन्ग से निकालना है, तो जैसा मेथड पूछा गया उस मेथड से निकालना है। तो सिंपल है, ये भी शॉर्ट मेथड से कैलकुलेशन करना है एज्यूम मीन करके, और उसका किस तरीके से आंसर, तो दोनों का आंसर सेम आता है। और एग्ज़ाम में जैसा पूछा जाए, शॉर्ट पूछा जाए तो शॉर्ट से निकाले, लॉन्ग से पूछा जाए तो लॉन्ग से निकाले, और यदि कोई पूछा नहीं गया कि मीन कैलकुलेट कीजिए तो आप फ्री है, आप किसी भी एक मेथड से निकाल सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको आना दोनों ही चाहिए। कई बार पूछते हैं कि शॉर्ट मेथड से निकालना है, कई बार पूछते हैं लॉन्ग से निकालना है, और कई बार नहीं पूछा जाता है, तो नहीं पूछा जाए तो आपकी फ्रीडम है। इसलिए आपको आना दोनों मेथड से चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये एक बार जैसा बताया गया है, दूसरी कोई प्रॉब्लम लेकर के उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे स्टैटिक्स के अंदर उतनी ही कम है। बाकी यूँ देखते हैं तो आता है कि जैसे हमको आता है, लेकिन फिर भी आप उसको कैलकुलेट एक एक करके जैसा बताया जाता है वैसा करते जाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, आप कर सकते हैं। थैंक यू।